अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अफगानिस्तान की हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल। अशरफ गनी मुल्क से फ़रार तो हो गया, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो अब किस मुल्क में जाएगा, ताजिकिस्तान उसकी असल मंजिल है या नहीं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान की जो जंगजू हैं तालिबान के बदरी यूनिट, उसको तैनात करने का फ़ैसला किया है काबुल शहर के अंदर। तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक हमने क्यों जंगजुओं को दाखिल किया, इस पे आपको बताएंगे। सदारती महल का मुहासरा कर लिया है तालिबान, उस महल के अंदर मौजूद हैं। उसकी जितनी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी अब वो अफगान फोर्सेस से शिफ्ट हो गई है तालिबान के ऊपर। अशरफ गनी को लेकर, हमदुल्ला मुहिब को लेकर, अमरुल्लाह सालेह को लेकर, ये तीन कैरेक्टर हैं सबसे ज़्यादा सफ़े मातम हिंदुस्तान के अंदर बिछा हुआ है। और आज हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे, जिसको पूरे कश्मीरी जो है वो पूरी दुनिया में ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं, उसको भूल चुका है। और इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मीडिया के ऊपर वावेला है। ऐसे लगता है जैसे उनकी माँ मर गई है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर बहुत आग की इस वक्त इतलात आ रही हैं, हंगामे की इतलात आ रही हैं, फायरिंग की इतलात आ रही हैं। और आखिर पे आपको बताएंगे कि तालिबान ने जो अबूरी सेटअप था उसकी ऑफर को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त की इतलात ये हैं कि तालिबान ये नहीं चाहते कि कोई भी अबूरी सेटअप बने। अशरफ गनी अपने अमले के समेत फ़रार होने में कामयाब हुए। उसमें हमदुल्ला मुहिबुल्लाह जो थे, उसके साथ साथ अमरुल्लाह सालेह थे। ये तमाम लोग जो पाकिस्तान दुश्मन तस्वर होते थे और इनको इस बात का इदराक था कि तालिबान इनको माफ़ नहीं करेंगे। 10 दिन पहले अशरफ गनी क्या कहता था? 10 दिन पहले, आज से ठीक 10 दिन पहले इस अशरफ गनी ने ऐलान किया था कि मैं मुल्क छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, मैं आखिरी दम तक तालिबान का मुकाबला करूँगा। कल अशरफ गनी ने एक छोटा सा वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे रहा है, और उसने वो वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। लेकिन उसमें भी उसने कहा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करूँगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अशरफ गनी को अचानक ये फैसला करना पड़ा और मुल्क छोड़ना पड़ा। उसके मुल्क छोड़ने के बाद जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आज हिंदुस्तान के अंदर सफ़े मातम है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए गनी के पैलेस में, गनी की जो रेमिनेंट्स थे उनके साथ तालिबान का जो वफद था, उसमें एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो उसके कायम करने पर इत्तेफाक हो गया है। उस कोऑर्डिनेशन काउंसिल का काम क्या होगा? वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो इक़्तिदार का जो इंतकाल है उसको यकीनी बनाएगी। पीसफुल जो ट्रांजिशन है पार की, उसमें 3-4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अफगानिस्तान के जो साबिक सदर हामिद करज़ई हैं वो उसमें हैं। उसके साथ साथ अब्दुल्ला उस काउंसिल में, और फिर गुलबदीन हिकमत यार तालिबान की तरफ से वो इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। ये तमाम लोग अब तय करेंगे तालिबान के दरमियान और जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान कि इक़्तिदार कैसे मुंतकिल होगा या अगला जो फ्रेमवर्क है वो क्या हो सकता है। अशरफ गनी की और उसके जो रेमिनेंट्स हैं उनकी ये पूरी कोशिश थी कि ये जो इंतकाल इक़्तिदार है इस मरहले में एक ट्रांजिशनल फेज़ आ जाए, एक नया सेटअप, बुरी सेटअप कायम हो जाए और उसमें फिर वो तालिबान के साथ कोई डील कर लें, किसी पावर को इन्वॉल्व कर लें। लेकिन इस वक्त इतलात ये कि तालिबान ने इन तमाम ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान ऐसी किसी ऑफर पर भी गौर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। इस वक्त जो तालिबान की सबसे मुस्तैद और चाको चबंद यूनिट है, जिसे बदरी 313 कहते हैं, उसको डिप्लाई किया है अफगानिस्तान का जो दारुल खिलाफा है काबुल, उसके अंदर, काबुल के इतराफ़ के अंदर। और सुबह हम देख रहे थे कि तालिबान ने मना कर दिया था, तालिबान की क़यादत ने तमाम तालिबान जंगजुओं को कि वो काबुल शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन अब हमने देखा है उन तमाम लोगों को इजाज़त दे दी है कि वो काबुल शहर के अंदर दाखिल हो जाएं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। वजह जो सामने आई है वो ये है कि काबुल के अंदर जो है वो लूट खसूट शुरू हो गई थी, अफरा तफरी शुरू हो गई थी। ज़ाहिर है कोई हुकूमती एहलकार नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये अलग बात है कि उनके जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बड़ी लान तान की अशरफ गनी को। इस वक्त अब्दुल्ला
मुल्ला अब्दुल्ला बड़ी लान तान कर रहे हैं कि अल्लाह अशरफ गनी से पूछे। उनके वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि लानत हो अशरफ गनी पे, वो इस मुल्क को जो है वो लूट कर फरार हो गया, उसने हमें चीट किया, हमारी जो है वो पीठ में उसने खंजर घोंपा। ये एक अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो तमाम की तमाम इस वक्त पूरे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे काबुल की बात करें, वो शिफ्ट हो गई है अब तालिबान के पास। अब किसी हुकूमत का कोई वजूद नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, किसी फ़ौज का कोई वजूद नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान में कौन है, सब कुछ आवाम तालिबान के रहमो करम पर, जो एम्बेसीज़ हैं वो तालिबान के रहमो करम पर, और इसीलिए अब उन्होंने उस अपने स्पेशल यूनिट को जो है वो तैनात किया है। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि जो ताजिकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो अफगानिस्तान से कुछ फ़्लाइट्स जो है वो ताजिकिस्तान की तरफ रवाना हुई थी उनको उतरने से जो है वो मना किया है। ताहम इन चीज़ों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, क्या आया अशरफ गनी उस फ़्लाइट का हिस्सा थे या नहीं थे। लेकिन कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि अशरफ गनी की जो आखिरी मंजिल है वो ताजिकिस्तान नहीं होगी। ये अलग है कि वो ताजिकिस्तान वक्ती तौर पे हंगामी बुनियादों पर जो है वो रवाना हो गए, वो भागने में और फ़रार होने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अब ताजिकिस्तान क़याम नहीं करेंगे। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान में क्या है कि वो अपने शहरियों को बाहिफाजत अफगानिस्तान से जो है वो एवोक्वेट करने में कामयाब हो जाए। अशरफ गनी का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसका मसला अफगानिस्तान की आवाम नहीं है, उसका मसला अफगानिस्तान नहीं है, उसका मसला अफगानिस्तान के मसाइल नहीं है, उसका सबसे बड़ा मसला उसको किसी मुल्क के अंदर पनाह मिल जाए ये है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला उनका अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरी कश्मीरी तमाम मजलूम कौमियतें, सिख बरादरी इसको ब्लैक डे के तौर पे मना रही है। पूरी दुनिया में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर भर में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन उनका मसला उनका यौम आज़ादी नहीं है। सबसे ज़्यादा उनकी जो चीखें सुनाई दे रही हैं मीडिया पे वो अशरफ गनी है, अमरुल्लाह साले है और हमदुल्ला है। ये वो लोग हैं जो हमेशा उनके पालतू थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलते थे। और इतलात ये इस वक्त के जो अमेरिकन एम्बेसी है यूएस के काबुल के अंदर, उसने अपने शहरियों को ये हदायत जारी की कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो कोई क्लैशेस हुई हैं, कोई आग लगने का जो है वो एक ऐसा इशू रिपोर्ट हुआ है, लिहाजा वो जो है वो अपने आप को जो है वो सेफ मकामात पर मुंतकिल करें। काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल है, हमने दिन को आपको बताया, वहाँ अमेरिकन ने तकरीबन 3-4 घंटे तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन को मुअत्तल रखा, और वैसे भी उसकी सिक्योरिटी अभी तक तुर्की के पास है। तुर्की के जो ऑफिशियल्स 500 तकरीबन फ़ौजी जो है वो काबुल एयरपोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इस वक्त इतलात हैं कि वहाँ भी आग लगी हुई है। एक और वीडियो जो है वो जिसमें ये दिखाया जा सकता है, मैं चाहूँगा इसको भी ऐड करूँ, आप इसको देखें। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अफगान सदारती महल में पहुँच रहे हैं और अशरफ गनी जो है वो उस महल से बहुत पहले ही फ़रार होने में जो है वो कामयाब हो गया था। बहुत सारी हमने तस्वीर देखी, बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेजेस देखी जिसमें तालिबान अशरफ गनी के ऊपर, अवाम जो है वो अशरफ गनी के ऊपर लानत भेज रहे हैं, और अशरफ गनी की उसके जाने की खुशी में हवाई फायर जो है वो किए जा रहे हैं पूरे अफगानिस्तान के अंदर। लोग बड़े खुश हैं। एक और अफवाह चल रही थी तालिबान के हवाले से कि उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ जो है वो तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि हमें दे दें, उसको भी उसकी तरदीद की है सुहेल शाहीन ने, जो तर्जुमान है। और तालिबान ने जो सबसे शानदार काम किया, मैं आपको आखिर पे बताऊं, वो ये किया उन्होंने कि आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जो अफगानिस्तान के अंदर रहना चाहता है, इस कंट्री को सर्व करना चाहता है, उसको पूरा हक है वो हमें एक्सेप्ट करे और सर्व करना शुरू करे, और जो बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक फेज़ बीच में ऐसा आ जाए कि तालिबान पकड़ लें उन तमाम इन्वेडर्स को, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। शायद ये तालिबान की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। इस पे जो सूरत हाल आगे होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।